नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता है कि आखिर भारत अपनी सीमाओं और अपने नागरिकों की सुरक्षा करता कैसे है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। यहाँ भारत का जो अप्रोच है वो मल्टी डायमेंशनल है। ऑपरेशन शिव जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की हिफाजत करता है, जो आतंकवाद से लड़ने के हमारे कमिटमेंट को दिखाता है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलवाद से निपटता है, और ऑपरेशन सरधवा जिसे बीएसएफ चलाती है वो घुसपैठ के खिलाफ हमारी सरहदों को मजबूत करता है। इंटरनल स्टेबिलिटी का मतलब कानून और व्यवस्था बनाए रखना भी है। हम देखते हैं कि एनसीबी और डीआरआई जैसी अलग-अलग एजेंसीज ऑपरेशन मेघधाम और सह्याद्री चेकमेट जैसे मिशन चलाकर ड्रग्स की तस्करी से लड़ रही हैं। और एक मजेदार बात यह है कि दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन शस्त्र एक बहुत ही मॉडर्न अप्रोच अपनाता है, जो सोशल मीडिया पर हथियारों का दिखावा करने वालों को टारगेट करता है। अब इसी पहले घेरे के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन पर नजर डालते हैं, जो भारत की जवाबी कार्यवाही की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये है ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम की घटना के जवाब में किया गया एक निर्णायक ट्राई सर्विस हमला। इसमें पीओके में 3 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। लेकिन जो बात इस ऑपरेशन को वाकई खास बनाती है वो है इसमें इस्तेमाल हुई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें फ्रांस के हैमर गाइडेड बॉम्ब और दमदार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल थे। ये भारत की बढ़ती स्ट्रेटेजिक ताकत का एक साफ प्रदर्शन था। तो चलिए अब पहले घेरे से बाहर निकलकर दूसरे घेरे की ओर बढ़ते हैं, ग्लोबल रेस्क्यू। जैसे ही इजराइल ईरान में तनाव बढ़ा, भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया और अपने नागरिकों को सुरक्षित घर ले आया। वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार में भूकंप के बाद जरूरी मदद पहुंचाई गई। ये काम भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को सच साबित करते हैं कि सारी दुनिया एक परिवार है। और अब सबसे बाहरी घेरे को एक्सप्लोर करते हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी। यहाँ हम देखेंगे कि भारत जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए कैसे रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक प्रभाव बना रहा है। ये दिखाता है कि भारत ग्लोबल पावर इक्वेशंस को नेविगेट करने में कितना माहिर है। अमेरिका के साथ वज्र प्रहार, रूस के साथ इंद्रा और फ्रांस के साथ शक्ति जैसी एक्सरसाइज सिर्फ मिलिट्री तैयारी नहीं है, बल्कि ये गहरे डिप्लोमैटिक रिश्ते भी बनाती हैं। ये साबित करता है कि भारत सभी बड़ी शक्तियों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। सुपर पावर्स के अलावा भारत रीजनल पावर्स के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। मिस्र के साथ साइक्लोन, उज़्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक और जापान के साथ धर्म गार्जियन जैसी एक्सरसाइज मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में भारत के हितों को सुरक्षित करती हैं और रीजनल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देती हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी उसकी मिलिट्री एक्सरसाइज में भी दिखती है। सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स, श्रीलंका के साथ सिलिनेक्स और मालदीव के साथ एक्यूवेरियन जैसी एक्सरसाइज हमारे सबसे करीबी पड़ोस में विश्वास और सुरक्षा का माहौल बनाती हैं, जिससे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। अच्छा, अब एक आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं जो खासकर एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए जरूरी है। प्रचंड प्रहार और प्रचंड शक्ति के बीच आखिर अंतर क्या है? सुनने में तो काफी मिलते जुलते लगते हैं, है ना? चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। प्रचंड प्रहार होता है अरुणाचल प्रदेश में, और ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, यानी इसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों शामिल हैं। दूसरी ओर प्रचंड शक्ति मेरठ में होती है, और ये इंडियन आर्मी की राम डिवीजन और खड़गा कोर द्वारा की जाती है। तो मुख्य अंतर लोकेशन और हिस्सा लेने वाली फोर्सेस का है। तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर पहुंच गए हैं, जहां हम सब कुछ को एक साथ जोड़ेंगे और जो भी हमने सीखा है उसे और पक्का करेंगे। ये हमारी पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये दिखाता है कि कैसे ये तीनों घेरे इंटरनल स्टेबिलिटी से लेकर बॉर्डर की ताकत और ग्लोबल लीडरशिप तक आपस में जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा टेकअवे ये है, 2025-26 का ये दौर एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है, जहां भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी के भविष्य को एक्टिवली आकार दे रहा है। चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए। पहला सवाल, इजराइल ईरान संघर्ष से भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया था? जवाब है ऑपरेशन सिंधु। अगला सवाल, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? सही जवाब है ऑपरेशन शिव। और आखिरी सवाल, एक्सरसाइज डस्टलिक, खंजर और काजिंद
किन देशों के साथ होती है? और इसका जवाब है उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान। और आखिर में हम इस एक विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। सफ़र वहीं पर कदम और मजबूत है, मंजिल वहीं पर इरादे और बुलंद हैं। ये लाइन भारत की बढ़ती रणनीतिक ताकत और उसके दृढ़ संकल्प को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से एक साफ और उपयोगी दृष्टिकोण